श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम। और इस अध्याय का नामकरण अर्जुन विषाद। अर्जुन के विषाद से जिस ब्रह्म विद्या का प्रकटीकरण हुआ, तो बात ये समझिएगा, हम लोग भी यद्यपि आनंद में रहना चाहते हैं, आनंद में दिखना चाहते हैं, विडंबना यह है कि हम होते नहीं। ठीक है ना भैया? राम राम, कैसे हो? अरे बहुत मजे में, बहुत। हाँ, कैसे तबीयत क्या बोलती? नहीं, अभी इन दिनों थोड़ा कोरोना का भय तो लग ही रहा है ना, समस्याओं का पहाड़ होता है। बावजूद भी हम मजे में, आनंद में दिखना चाहते हैं। तो देखिए, ये समस्या ये प्राचीन नहीं, इसलिए गीता हमारे लिए मार्मिक और अभी इस परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही उत्तरदायी होती है, क्योंकि ये प्राचीनता और हमारी अर्वाचीनता को मिलाने वाली चीज है। विषाद तो है ही, समस्या ही विषाद है, प्रश्न ही विषाद है। जिसके जीवन में प्रश्न है, कोई भी प्रश्न हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन कोई प्रश्न है, यदि प्रश्न है, इसी का नाम संसार। यदि प्रश्न है तो इसी का नाम समस्या। तो प्रश्न है, उत्तर की तलाश होगी। समस्या है तो समाधान की अभिप्सा होगी। दोनों समाधान के पीछे। तो समस्या और प्रश्न यही विषाद है, और इसी अर्जुन की विषाद से। अर्जुन का विषाद क्या है, आगे आएगा। अर्जुन आया तो युद्ध करने, अभी थोड़ी बहुत कह देते आया तो युद्ध करने, लेकिन कहता है ये मेरे अपनों पे मैं बाण कैसे चलाऊं। बात बराबर? प्रश्न खड़ा हो गया, ये सब मेरे अपने हैं। और वेदांत कहता है, अथवा परम सत्य कहता है कि जिसको तुम अपना कहते हो, यह अपना तो है किंतु सपना है। रात्रि का सपना अपना होता है ना, आत्मिकता से घूमते हैं ना। पर जागे जथा सपन ब्रह्म जाई, यही जग जामिनी जा गई जोगी, यही जग जामिनी जा गई जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए कागजी जीव जब सब विषय विलास और जान देना, हम सपने में भी उतना ही रस लेते हैं। सुबह सुबह बड़ी उमंग से हम सपना सुनाते, यार सुन तो, मैंने लॉटरी की टिकट निकाली और मेरा नंबर लग गया, और जैसे ही नंबर लगा, खुशी के मारे मेरी नींद खुल गई। 1 करोड़ की लॉटरी लग गई थी, लेकिन खुशी के मारे नींद खुल गई। बहुत प्यारा सपना।
सोच ले कि तू अब वह 1 करोड़ लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फिर से सोना पड़ेगा। ठीक है, फिर से सो जाओ और 1 करोड़ ले आओ, क्या होना है ना। सपना ही एक मानसिकता है, 1 करोड़ की लॉटरी भी मानसिकता है, और 1 करोड़ हाथ में आना भी मानसिकता है, और उसकी उपयोगिता भी मानसिकता है। और वही 1 करोड़ लेके यदि तुम चल रहे हो और पीछे से डाकू डकैत आ रहे हैं, वह भी मानसिकता है। और तुम डर के मारे कैसे तो भी भाग रहे हो, और तुरंत डकैतों ने तुम्हें पकड़ लिया और पकड़ के तुम्हारी हत्या भी कर दी, मानसिकता है। लाभ हुआ, हानि हुई, भीति हुई, भला हुआ, टिका हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या ये तो बताओ। कुछ नहीं हुआ ना। तो इसी का नाम है कि है तो सपना, किंतु अपना नहीं, इतना साफ है। देखो, हम उस सपने की बात नहीं कर रहे, इस सपने को भी, जागृति के सपने को भी हम मानसिकता से ही चला रहे, मानसिकता वैसी ही ढो रहे। ये मेरी पत्नी है, बहुत अच्छी है, ऐसा हो ना हो, लेकिन पत्नी आपसे तिरछी और किसी से संपर्कित हो गई, तुम्हारा संबंध छोड़ दिया, तुम्हारी हत्या पे उतारू हो गई और दूसरे से संबंधित हो गई, अब है ना, मानसिकता बदल गई ना। जिसको तुमने अपना कहा बदल गई, मेरा प्यारा बेटा, लेकिन धन के लालच में जो प्यारा बेटा था वह तुम्हारा नहीं रहा, वह वीराना हो गया। जो तुम्हारा प्यारा था यह भी मानसिकता, और कुछ कारण घटित हुआ और तुम उससे अदावत कर ली, यह भी मानसिकता। भोजन करने बैठे हो, बहुत अच्छा लग रहा, मानसिकता। कल की मजा नहीं आई, मानसिकता। कल बहुत मजा है, अच्छी बनी थी सब्जी, मानसिकता। जिभिया के नीचे है ही क्या, न कोई टेस्ट, न कोई, ये टेस्ट का आना भी मानसिकता है। और साधु हमेशा अमृत की टेस्ट लेता है, जब भी जिम में बैठता है ना, क्योंकि भूख लगे तो भोजन पाता है। तो साक्रेटिस का वचन है कि मेरी जो रसोई बनती है हमेशा टेस्टी होती है। उसका कारण, मैं भूख का मसाला उसमें मिलाता हूं। भूख लग जाए ना तो आपको अनाज बहुत टेस्टी लगने लगेगा। इसमें नमक कम है या अचार चाहिए ये भूख नहीं बताएगी। नींद न मांगे बिछाना और भूख न मांगे भाजी। भूख कुछ नहीं, रसोई की टेस्ट नहीं मांगेगा, नींद बिछैना नहीं मांगेगा कि भाई हमें तकिया तो है ही नहीं, तुम तो जहां बैठे हो जैसे आराम हो जाओगे। नींद न मांगे बिछाना और भूख न मांगे भाजी, बराबर है। तो बात किस पे चल रही, मानसिकता, साइकोलॉजिकल, और तो है कुछ नहीं। उदाहरण सपने का है, किंतु जागृति में भी मानसिकता ही तो काम कर रही है। अरे मुझे बताओ, वह सत्य था या यह सत्य है। देखो, रात का सपना सत्य था, सत्य था, किंतु जागृति होने के बाद में असत्य हुआ। अब आप जागृति में अपने बिछौने पे चले गए, सत्य है ना, तकिया लिया सिराने, सत्य है, और खर्राटे भर के सो गए। अब तुम कहां बेड पर हो मुझे ही बताओ, हो गया ना सपना। तुम तो स्वप्निम राज्य में खो गए, तुम यहां थे भी नहीं, कहीं कहीं घूम रहे थे। तब न तुम इस रूम में थे, न इस बिस्तरे पे थे, तुम कहां थे तुम्हें पता नहीं था। फिर पुनः वो सपने से जाग गए तो ये सत्य हो गया, तो वो मिथ्या हो गया। अब वह यदि सत्य लग रहा है तो जहां सोए थे वो मिथ्या हो गया। देखो, इसको सत्य की कसौटी पे रखना तो आपको आनंद आ जाएगा। ये प्रवचन नहीं है, जरा थोड़ा छूने का प्रयास करिए। देखो इसमें का सत्य है क्या ये तो बताइए। तो बात इतनी है कि सपने में भी मानसिकता ही कर रही थी काम,
और जागृति में भी मानसिकता ही कर रही है। जब आप यहाँ आए, वाह 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 वाह, कितना अच्छा अच्छा अच्छा, फिर धीरे धीरे अच्छा टिका भी रहेगा और फिर कई दिनों के बाद में अच्छा ही टिकाना पड़ेगा। आए आए वाह 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 होता है मानसिकता। फिर धीरे धीरे आपकी मानसिकता यहां से कहीं छटने लग जाएगी, आपकी मानसिकता यहां से कहीं छटने लग जाएगी, तो बिखराव बन जाएगा। फिर आपको लगेगा बिखराव का नाम ही बोरियत है। ऐसा होता है ना, हम कई क्षेत्र में भ्रमण को जाते हैं, 1 घंटा गए बराबर, यहां से कैमरा, यहां से या ऐसा करूं या वैसा करूं, कितना समय। जब आए तो ये भी मानसिकता थी। अब ये क्या मेरे में खिंचा, वो क्या मेरे में खिंचा, फला किया, इधर ऐसा किया, वह कितना करोगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना करोगे। आपकी क्या कैपेसिटी है बताओ तो। परिवर्तन होना इस सृष्टि का नियम होने की वजह से मानसिकता परिवर्तित हो जाएगी, और जिसको तुम सुख कहते थे वह अपने आप ही धूल दूसरित होने लगेगा, निस्तनाभूत हो जाएगा, चला जाएगा। तो बात क्या है, मानसिकता। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू कहता है ये मेरे है, ये अपने हैं, इनसे मैं लड़ूंगा नहीं, इसलिए विषाद कर रहा। अब पूरी गीता के 18 अध्याय, इसलिए बात छोटी सी है। बात कितनी छोटी सी है कि लड़ना है इन लोगों से। ये तो घर को ही पता था कि मुझे जिससे लड़ना है वे मेरे ही अपने हैं, उनसे लड़ना है। अब यहां आने के बाद में हुआ क्या। अच्छा, अर्जुन को इतना नरम दिली था ऐसा भी नहीं, क्षत्रिय था, और क्षत्रिय किसी को बख्शते नहीं, किसी को माफ नहीं करते। क्षत्रिय जब आते हैं तो अपनी आन बान शान पे टिके रहते, अपने और पराये फिर नहीं होते। न्याय न्याय, धर्म धर्म, युद्ध युद्ध होता है। और अर्जुन इस मामले में कोई नरम दिली था ऐसी भी बात नहीं। पांडवा नाम धनंजय, धनुर्धारियों में जैसा राम है तो धनुर्धारियों में अर्जुन का भी उतना ही नाम है, राम शस्त्र प्रताप। तो पांडवों में धनंजय, भगवान ने अपनी विभूति कही है। तो बात यह है कि हमने जब प्रथम श्लोक को देखा है ना, तो प्रथम श्लोक के निर्देश में हमने देखा कि ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और इस धर्म क्षेत्र में पांडव और कौरव युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। किस क्षेत्र में हमने इसको ढाला कि कुरुक्षेत्र यानी करने का क्षेत्र हमारा शरीर है। शरीर से किया जाता ना, तो इससे धर्म भी किया जाता है, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और यहां कौन कौन आए हैं, समवेता युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। कौन, मामकः पांडवाश्च, कौरव भी है और पांडव भी है। सत्प्रवृत्ति भी हम में है तो विपरीत प्रवृत्ति भी हम में है। अब अर्जुन का विषाद क्या है, उसको लगता है कि यार जो विपरीत प्रवृत्ति है वह भी तो सुख ही दे रही, इसका हनन मैं कैसे करूं। बात समझ में आई। अरे विपरीत प्रवृत्ति और सत्प्रवृत्ति है, तो सत्प्रवृत्ति कहती सुबह उठो, और विपरीत प्रवृत्ति कहते सोए रहो ना यार, रात में 12 बज गए थे, साउंड में इधर उधर करते हुए, सुबह की गहरी नींद है, सो जाना, है ना, आ गई ना मार दौड़ता। और अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते नहीं ये बात नहीं चलेगी, तो रोने लग जाता, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। छोटे बच्चे को उठो, रोने लगते, हमको नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ऐसे अर्जुन विषाद कर रहा है। क्या तो ये दुष्प्रवृत्ति को मारना है, और दुष्प्रवृत्ति को ही अर्जुन कहता है ये तो मेरे अपने हैं। अरे शराबी को कहो कि शराब पीना बड़ा बेकार है, फालतू है, अब उसको क्या पता नहीं ये फालतू है, लेकिन इतने दिन से उसके साथ में रहने के कारण अब वो अपना साथी ऐसा बन गया कि उसको छोड़ने में रोना आ जाता है, भले हमारे शरीर की ऐसी तैसी हो जाए। होता है ना, जिंदगी जीने के लिए होती है लेकिन उसको परवाह नहीं होती। बस ऐसा ही तो अर्जुन का विषाद है।
अर्जुन दुष्प्रवृत्ति को कहता है, जिन कौरवों ने पांडवों को इतना त्रसित किया उनके प्रति कहता है अर्जुन, इनको मैं मारूंगा, इससे तो मैं भीख मांगना पसंद करूंगा किंतु इन्हें नहीं मारूंगा। बात ध्यान में आ गई। तो धृतराष्ट्र उवाच, मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में गए, जिसे धर्म क्षेत्र कहते हैं, युद्ध की इच्छा से गए। अब ये बताओ संजय, वो दोनों दोनों अर्थात कौरव और पांडव, कुप्रवृत्ति और सत्प्रवृत्ति, इस आशय में साधक को लेना है। ये उन्होंने नहीं पूछा धृतराष्ट्र ने, किंतु धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय को, क्या कर रहे हैं, किम कुर्वत संजय, बताओ। अब संजय बता रहे, सर्वप्रथम कौरव पक्ष का। संजय उवाच, संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानि यूनं दुर्योधनं दृष्ट्वा तु पाण्डवानि यूनं दुर्योधनं बजाने से गायन में समय त्याच्यात लक्ष नाही देता गाण्यात लक्ष दे। दृष्ट्वा पांडवानि व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। आचार्य राजा वचनम् ब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानि दुर्योधनस्तदा यूढं दुर्योधनस्तदा सदा यूढं दुर्योधनस्तदा। संजय उवाच, संजय जी धृतराष्ट्र से कह रहे, धृतराष्ट्र का प्रश्न है, दोनों कहे, और कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा से, संघर्ष की इच्छा से, सत्प्रवृत्ति कुप्रवृत्ति दोनों हमारे शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। कुमति सुमति सबके उड़न है और निरंतर इनकी लड़त है। हमारे भीतर की सत्प्रवृत्ति कहती कि वे नर्मदा स्नान करना चाहिए, कौरव प्रवृत्ति कहती ठंडी है, कहां जाते मरने को, नर्मदा जी का ही तो जल आ रहा, हर हर नर्मदे कह दे, जम जाएगी बात, है ना।
लगातार ये लड़ंत चलते रहती है। बाह्य प्रवृत्ति अपनी ओर खींचती है तो भीतरी सत प्रवृत्ति अपनी ओर खींचती है। लगातार कश्मकश संघर्ष। तुकाराम कहते सदा काल मायुद्धाचा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आनी मन। मन बीच में लड़ता रहता। भौतिक जगत अपनी ओर खींचना चाहता तो अंतर सुख कहता है कि भाई तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, सत्संग जाना चाहिए, साधना करनी चाहिए, अंतर मन कहता है। किंतु बहिर्जगत कहता है अरे यार तू वहां जाएगा तो इधर का क्या होगा। होता है ना, वहां जाएगा इधर ड्यूटी कौन संभालेगा। सोचो कि यदि हम बीमार हो गए तो 15-20 दिन कौन संभालेगा इधर का, है ना। बाहर तीर्थ यात्रा में जाओ तो कहते कि भाई उधर जाएंगे तो इधर का कौन करेगा, और बीमार हो गए 15 दिन तो इधर का कौन करेगा। होता है ना बराबर। और सोचो कि मर ही गए, रुकने वाली है क्या दुनिया तुम्हारे कारण, चलने वाला है। होता है ना। फिर भी ये कौरव अपनी ओर खींचते हैं, दुष्प्रवृत्ति अपनी ओर खींचती है, और पांडव लगातार। और उसमें ऐसा है कि कौरवों की संख्या ज्यादा है, 100 है, ये बेचारे 5, वो 100 है। वो 11 अक्षयणी है, ये देखो तो 7। निरंतर ये अंतर है। तो क्या कर रहे हैं बताओ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बता रहे देखो हम तुमको पहले कौरवों की ओर का हाल बताते क्या हो रहा है। तो सुनो राजन, संजय कहते क्या हो रहा पता है। राजा दुर्योधन दृष्टवा तु पांडवानीकम, पांडव अनि, पांडव के अनि को अर्थात पांडव की सेना को कौन देख रहा। दुर्योधन। देखा कि व्यूढ़ में रचना की गई है, व्यूह में रचना की है। कौन देख रहा। दुर्योधन, जो दुष्प्रवृत्ति का सरताज है। अब वो बता रहा, देख रहा, और देखकर रुका नहीं। कहां आया, गुरु के पास आया। आचार्य उपसंगम्य, स्वयं चलकर आया गुरु के पास। गुरु कौन है। द्रोणाचार्य। और राजा वचनम अब्रवीत, और आचार्य के पास में, गुरु द्रोणाचार्य के पास में आकर हे राजा, क्या बोलने लगा पता है। बात ध्यान में है। ये बात यद्यपि कुरुक्षेत्र की है, अतीत की घटना है, फिर भी यदि आज के वर्तमान में इसको ढलाना है तो हमने क्या कहा। कुरुक्षेत्र क्या है। कुरु माने कर्म, तो कर्म करने का ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इसमें सत प्रवृत्ति पांडव भी है तो कुप्रवृत्ति कौरव भी है, और दोनों कश्मकश एक दूसरे की ओर संघर्षरत है। तो पहले कौरवों का परिचय, स्वयं कौरवों का सिरताज, सिरमौर राजा दुर्योधन, जो सु नहीं दू से प्रारंभ होता है। जैसे दू माने दुर्विचार, दुर्घटना, घटना दुर्घटना, फर्क है। विचार दुर्विचार, ये दूर से प्रारंभ होता है। दुर्योधन, तो दुर्योधन अपने आचार्य को, अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को कहने लगे पता है तुम्हें। आने के बाद में क्या कहता है। पश्चैतान पांडुपुत्राणाम, हे गुरु जी, हे द्रोणाचार्य जी, मैंने तो देखा, तुम भी देखो। अब ये गुरु कौन है। यो कहे कि दुष्प्रवृत्ति का मन रूपी गुरु, वृत्ति रूपी गुरु, विचार वाला गुरु, उसको दुष्प्रवृत्ति अपने ही विचारों के प्रति आगाह होते हुए कह रही। क्या कहती है। अब यहां द्रोणाचार्य कौन है। दुष्प्रवृत्ति का विचार ना वाली बुद्धि, दुष्प्रवृत्ति का विचार करने वाली नैष्ठिक बुद्धि, उसका नाम है कि निश्चय। अब उसको कह रहे क्या। देखो
क्या देखो? पश्य एतान, एतान इनको देखो। किनको? पांडु पुत्राण, देखो पांडवों के पुत्रों को। अच्छा, आचार्य महतिम चमु, हे आचार्य, हे गुरु, कितनी बड़ी सेना है। महती चमु, महती, हालांकि इनकी महती है, किंतु हमेशा दुष्प्रवृत्ति के देखो मंदिर जा रहा, सुधर तो नहीं जाएगा। उसके पैर कैसे खींचे? तो दुष्प्रवृत्ति हमेशा, ये बाहर की बात नहीं, हमारे भीतर की बात चल रही। तुम जब मंदिर आओगे, ध्यान लगाओगे, तो भीतर का प्रपंच तुम्हें खींचने लगेगा। और वो कहता है महती चमु। और पता है गुरुजी किसने इसकी व्यूह रचना की? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। द्रोणाचार्य से कहते हैं कि तुमने पढ़ाया ना उसको, तव शिष्येन, और बड़ा धीमता, बुद्धिमान है। और उसी द्रुपद पुत्र ने, धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे खिलाफ व्यूह रचना की। बताओ, तुम्हारे खिलाफ, अर्थात ईर्ष्या गुरुदेव के मन में प्रकट कराने का भाव है। ईर्ष्या को जागृत कीजिए। देखो, कोई किसी से हमारा अगर अपमान कर दिया तो हम क्या करते हैं? ईर्ष्या से भर जाते हैं ना उसके प्रति। तो ये अपने बुद्धि को प्रेरित कर रहा है कि देखो किसने व्यूह रचना की है, जिसको तुमने पढ़ा है, जिसको तुमने पढ़ा, तब शिष्य, तेरा ही शिष्य तुम्हारे विरोध में खड़ा हो गया। अब ईर्ष्या की उत्पत्ति करने का उद्देश्य, कौरव क्या करेंगे? अपनी वृत्ति में ईर्ष्या को जन्म दे देते। किस शब्द से? अरे तुम्हारी तो ही है, तब शिष्य न धीमता, देखो तुम्हारे विरोध में कैसे व्यूह की रचना की। ठीक है, ये देखो। और क्या क्या देखो? अत्र शूरा महेश्वासा, देखो तो महेश्वासा माने बड़े बड़े धनुर्धर और बड़े बड़े शूर। भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान योद्धा। और महेश्वासा माने धनुर्धर इस सेना में। ठीक है, युयुधानो विराटच्च द्रुपदश्च महारथा, युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी। रथी किसको कहते? जो 100 से अधिक सेनानियों के साथ लड़ सकता है उसका नाम रथी। और जो 1000 रथियों से अधिक के साथ लड़ सकता है उसका नाम महारथी। रथी, सैनिक, सेनानी, रथी, महारथी, अतिरथी, ये युद्ध में उनके पराक्रम के अनुसार दिए गए शब्द है। तो परिचय करा दे, कौन? कौरव का अधिपति दुर्योधन परिचय करा रहा पांडवों की अणिका, पांडवों के सैन्य का। तो देखो यहाँ कौन कौन है? बड़े बड़े धनुर्धारी है, भीम अर्जुन के समान योद्धा है, और युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथी है। आगे कौन कौन है? धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, वीर्यवान। धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज ये कैसे है? तो बड़े बलवान है, यानी वीर्यवान है। और पुरजित, कुंतीभोज, शैव्य। कुंतीभोज, पुरजित, कुंतीभोज और शैव्य ये नर पुंगव है, माने नर श्रेष्ठ है। इनकी विशेषता बताए। आगे युधामन्युच्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा ये बड़े बलवान है। और सौभद्र, द्रौपदी अष्ट सर्व एव महारथा। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च माने द्रौपदी के पुत्र हो सकते। द्रौपदेयाश्चो, द्रौपदेयाश्चो, हाँ, द्रौपदी के 5 पुत्र, बराबर। ये द्रौपदी के 5 पुत्र भी बड़े महारथी है। अब ये सब विशेषता दुर्योधन अपने गुरु को सुना रहे। समझ गए बात? अब ये घटना क्या है? पुनः उसका रिवीजन। शरीर कुरुक्षेत्र, दुष्प्रवृत्ति सत्प्रवृत्ति कौरव पांडव,
अब सर्वप्रथम इनका जो संघर्ष होने जा रहा है, तो दुष्प्रवृत्ति का सिरमौर दुर्योधन अपने गुरु को अर्थात अपने बुद्धि रूपी गुरु को बता रहा, देखो कैसी सेना है, बहुत बड़ी सेना है और ईर्ष्या उत्पन्न करा रही है दुष्प्रवृत्ति। समझ में आ गई? ये किसी में कहीं की बात नहीं कर रहा, हमारे अपने दिल दिमाग की बात कर रहा हूं। हाँ, तो देखो दुष्प्रवृत्ति दिमाग में ईर्ष्या पैदा करेगी, जिनको हमने अपना कहा, भी देखो कैसे हो गए। ईर्ष्या में वो तो नहीं जलेगा लेकिन तुम जलोगे। और ये दुष्प्रवृत्ति भीतर की कौरव प्रवृत्ति ये करती है। फिर परिचय बताया कौन वीर्यवान है, कौन बड़े बड़े धनुर्धारी है और कौन नर श्रेष्ठ है और कौन महारथी है। इनका परिचय बताकर दुष्प्रवृत्ति हमेशा कहती कि देखो सत्प्रवृत्ति पनप न जाए, पनप न जाए, इसलिए हम कैसे उसको खदेड़े, तो उनका परिचय बताया। अब ये दुर्योधन अपनी सेना का परिचय कराएंगे। अब इसको हम कल देखने का प्रयास करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।